हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा द्रव्यमान 1.2 किलोग्राम तथा लंबाई 40 सेंटीमीटर वाली एक क्षण दो एक जैसे तारों से लटकाकर क्षैतिज अवस्था में रखी गई है। तो इस क्षण पर बच्चों 4.8 किलोग्राम का एक भार कहाँ रखा जाए ताकि एक ही स्वरित्र द्विभुज जो है वो बाएं तार में मूल आवृत्ति तथा दाहिने तार में पहली अधिस्वरक आवृत्ति का कंपन पैदा कर सके। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं कि दोनों सिरों से बंधी तार के कंपन की बच्चों आवृत्ति क्या होती है। बच्चों ये तार भी हो सकती है, डोरी भी हो सकती है बच्चों। तो कंपन की आवृत्ति आवृत्ति बच्चों न्यू बराबर होता है n भागे 2l और वर्गमूल t भागे स्मॉल m। जहां पे बच्चों n क्या है बच्चों, n बच्चों कोई भी धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 इस प्रकार से है बच्चों। और बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि मूल आवृत्ति के लिए n का मान 1 होता है बच्चों। और मूल आवृत्तियों की बाद की जो आवृत्तियां होती हैं उन्हें हम अधिस्वरक कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जो प्रथम अधिस्वरक उसके लिए बच्चों n का मान 2 होता है। इसी प्रकार से बच्चों जैसे द्वितीय अधिस्वरक होता है बच्चों, उसके लिए आवृत्ति के लिए बच्चों n बराबर 3 होता है। और बच्चों ये l क्या है बच्चों, कैपिटल L बच्चों तार की लंबाई है। और बच्चों कैपिटल T क्या है बच्चों, तार में तनाव है बच्चों। और स्मॉल m क्या है बच्चों, ये इकाई लंबाई का द्रव्यमान है बच्चों, स्मॉल m। इस प्रकार से तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि इस प्रकार से दो तार हैं बच्चों, समान प्रकार के तार। और ये बच्चों दोनों तारों से एक छड़ जो है बच्चों इस प्रकार से क्षैतिज अवस्था में लटकाई गई है बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर जो है इसका द्रव्यमान जो है बच्चों 1.2 किलोग्राम है। तो इस पर बच्चों एक गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा होगा बच्चों 12 न्यूटन का। फिर बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि 4.8 किलोग्राम का एक भार कहाँ रखा जाए ताकि एक ही स्वरित द्विभुज जो है बाएं तार में मूल आवृत्ति तथा दाहिने तार में पहली अधिस्वरक आवृत्ति का कंपन पैदा कर सके। तो मान लीजिए बच्चों कि 4.8 किलोग्राम का बच्चों जो है ये द्रव्यमान हमने यहाँ पर रख दिया है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर बच्चों 48 न्यूटन इस प्रकार से लगेगा। तो बच्चों इसकी दूरी जो है बच्चों ये यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से ये ओ बिंदु मान लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों दूरी हमने x मान लिया है इस प्रकार से बच्चों। तो ऐसे में बच्चों मान लीजिए कि इस पहले तार में बच्चों बाएं तार में तनाव T1 है और दाहिने तार में बच्चों तनाव जो है वो T2 है। तो बच्चों ये जो है हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में क्षण संतुलन की स्थिति में है। तो बच्चों ऊपर की ओर लगने वाले बल बराबर नीचे की ओर लगने वाले बल। तो बच्चों ऊपर की ओर लगने वाला बल T1 और धन T2 है बच्चों। नीचे की ओर लगने वाला बल 48 न्यूटन धन 12 न्यूटन। तो इस प्रकार से बच्चों ये T1 धन T2 का मान बच्चों में प्राप्त हो जाएगा 60 न्यूटन। तो बच्चों इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक ही स्वरित्र द्विभुज बाएं तार में मूल आवृत्ति तथा दाहिने तार में पहली अधिस्वरक आवृत्ति का कंपन पैदा करता है बच्चों। तो यहाँ से देख लेते हैं, चूंकि एक ही स्वरित्र द्विभुज जो है बच्चों बाएं तार में मूल आवृत्ति और दाएं तार में पहली अधिस्वरक आवृत्ति का कंपन पैदा करता है बच्चों। इसलिए यहां से हम कह सकते हैं बच्चों कि जो बच्चों बाएं तार की मूल आवृत्ति है बच्चों वो बच्चों दाएं तार के पहली अधिस्वरक आवृत्ति के बराबर होगी। और बच्चों जो कि जो है हमारे स्वरित द्विभुज की आवृत्ति के बराबर होगी। तो दाएं तार की पहली अधिस्वरक आवृत्ति
तो यहाँ से बच्चों अगर हम मूल आवृत्ति लिखें बाएं तार की, तो बच्चों मूल आवृत्ति के लिए n का मान 1 होता है, तो 1/2L और वर्गमूल बच्चों T1/m। तो बच्चों दोनों तार समान है, तो उनकी लंबाई और इकाई लंबाई का द्रव्यमान उसको बच्चों हम समान मान लेते हैं इस प्रकार से। और बच्चों पहली अधिस्वरक आवृत्ति के लिए बच्चों n का मान 2 होता है, भागे बच्चों 2L और वर्गमूल बच्चों ये हो जाएगा T2/m। तो बच्चों ये 2L से 2L कट जाएगा और m से m कट जाएगा, तो बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो T1 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 4T2। तो बच्चों ये T1 का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा 4T2 धन T2 बराबर 60। तो यहाँ से बच्चों T2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 12 न्यूटन। तो यहाँ से बच्चों अगर हम T1 का मान देखें बच्चों समीकरण 1 से, तो बच्चों T1 धन T2 बराबर 60 न्यूटन। तो बच्चों T2 का मान 12 है, तो ये हो जाएगा 60 - 12 बराबर 48 न्यूटन। तो बच्चों ये T1 और T2 के हमें मान ज्ञात हो गए। अब बच्चों ये जो क्षण है ये क्षैतिज अवस्था में बच्चों स्थिर है, तो यहाँ पर बच्चों ये जो कोई घूर्णन गति नहीं कर रहा, तो इसका जो इस पर किसी बिंदु के सापेक्ष अगर बल आघूर्ण देखें बच्चों तो वो शून्य होना चाहिए। तो चलिए बच्चों ये देख लेते हैं, बिंदु O के सापेक्ष जो बच्चों बल आघूर्ण है, कुल बल आघूर्ण का मान जो है बच्चों वो शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों देख लेते हैं, बच्चों T1 तो है ओ बिंदु से होकर जा रहा है, तो T1 के कारण कोई बल आघूर्ण नहीं होगा। और जो ये 48 न्यूटन और 12 न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके कारण बच्चों बल आघूर्ण इस प्रकार से इस दिशा में होगा बच्चों घड़ी की दिशा में होगा। और इस T2 के कारण बच्चों बल आघूर्ण इस दिशा में होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो बच्चों हम इसको धनात्मक मान लेते हैं, इसको ऋणात्मक मान लेते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा। यहाँ से हम बच्चों कह सकते हैं T1 गुणे शून्य, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी इसकी शून्य है बच्चों। और धन बच्चों 48 गुणे x और धन बच्चों 12 गुणे 20 सेंटीमीटर, क्योंकि मध्य बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और बच्चों ऋण का बच्चों T2 का हम ऋणात्मक ले लेंगे, तो T2 गुणे 40। इस प्रकार से बच्चों शून्य हो जाएगा यहाँ पर। तो बच्चों ये हो जाएगा 48 x बराबर बच्चों T2 बराबर बच्चों 12 न्यूटन है, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 12 गुणे 40, और ये बच्चों उधर जाएगा तो हो जाएगा ऋण का 12 गुणे 20। तो यहाँ से बच्चों ये 48x बराबर हो जाएगा 12 गुणे 20। तो बच्चों ये हो जाएगा 12 चौक 48 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, अर्थात बच्चों x बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः 4.8 किलोग्राम के भार को बाएं तार से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्षण पर रखना चाहिए। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।